एक बच्ची अपने प्रेमी के चक्कर में आकर घर से पैसे चुरा कर, ये सच्ची घटना है, शादी के लिए मिलने जा रही, मतलब घर छोड़ के भाग रही थी। वो रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो जो रेलवे स्टेशन पे टिकट देने वाला था उसे कुछ डाउट हुआ, तो उसने कहा टिकट दो। तो टिकट जितने की थी उतना खुला रुपया उस पे था नहीं। बोले तुम तब तक वेट करो, मुझे कोई 2-4 और टिकट बेच लें तो वो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। बोले ठीक है। कहां जाना है? बोले फलाने जगह। बोले जिस शहर में तुम जा रही हो वहां कई स्टेशन है, कई स्टेशन है वहां उस शहर में, तो तुम्हें पर्टिकुलर कौन सी जगह पे जाना है तो मैं उस शहर के हिसाब से तुम्हें उस प्लेस के हिसाब से टिकट दे दूंगा। तो उसने मुझे तो नहीं पता। बोले जिससे मिलने जा रही हो उससे पूछ लो, मेरा तो फोन स्विच ऑफ है, वो ऑन नहीं हो रहा। बोले कोई बात नहीं, मेरे फोन से कर लो। तो टिकट बेचने वाले ने अपना फोन दिया और कहा फोन कर लो। उसने फोन किया। बोले हाँ ये बताओ तुम कौन सी जगह आना है? भाई तुम्हारे शहर में कई स्टेशन है, बड़े शहर है तुम्हारा। तो उसने कहा कि एक पर्टिकुलर स्टेशन का नाम लिया, यहां से तुम उतरोगी तो मेरे पास जल्दी पहुंचोगी, मैं लेने आ जाऊंगा। बोल ठीक। फोन कट कर दिया। तो बोले वहां उतरूंगी, वहां की टिकट दे दो। बोले हाँ दे देंगे, अभी 1 मिनट इधर आओ। साइड में बुलाया। बोले एक बात बताओ, किससे मिलने जा रही है? बोले इससे मतलब आपको टिकट देनी है, टिकट दो और जाओ, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बोले नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है, पर मैं जहां बैठा हूं वहां से मुझे सब पता है। तुम पैसे चुरा के, क्यों वो पैसे निकाले ना तो 500 की नोट थी, 100 रुपए की नहीं है खुले, गड्डी पूरी है। मोबाइल, ये मोबाइल तुम्हारे पास स्विच ऑफ कैसे है? बोले चार्ज वहीं रह गया, बहुत महंगा फोन है, आईफोन है ना, महंगा है। बोले फोन किसने दिलवाया? बोले मेरे भाई ने। भाई ने दिलवाया? बोले हाँ। मिलने किससे जा रही हो? बताया नहीं। बोले प्रेमी से मिलने जा रही हो? बोले जी। बोले जिस भाई ने तुम्हें इतना महंगा फोन दिलवाया उसकी आंखों में आंसू देने के लिए तुम घर छोड़ के भाग रही है। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करवाई, तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम मोबाइल चला सको, उसी बाप को मरने के लिए छोड़ के जा रही है। क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे माँ बाप और भैया इस समाज को? अरे बोले आपका काम टिकट देना है, आप टिकट दो, क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हो? बोले हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, पर तुम जिसके लिए ये सब छोड़ के जा रही हो क्या वो तुमसे प्रेम करता है? अरे बोले नहीं करे। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बोले सच बोलो? बोले हाँ वो मेरे बिना जी नहीं सकता, इतना प्रेम करता है मुझसे। बोले ठीक है, अगर इतना ही प्रेम करता है तो मैं तुम्हें टिकट देता हूं, पर एक तुम्हारे उस प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए। कैसे होगी? तुम मुझसे सिर्फ इतना कहो कि मेरा बैग चोरी हो गया और मैंने स्टेशन मास्टर को यह बात कही कि मेरा बैग चोरी हो गया, और स्टेशन मास्टर ने पुलिस बुला ली है, और अब पुलिस मुझसे पूछ रही है कि मुझे कहां जाना है और किससे मिलना है। इसके बाद जो आंसर होगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो तुमसे प्रेम करता है कि नहीं। तो उस बच्ची ने वैसा ही किया। उसने अपने प्रेमी को फोन लगाया और फोन लगाकर कहा कि मेरा बैग स्टेशन पे चोरी हो गया। मैंने स्टेशन मास्टर को आके कहा, स्टेशन मास्टर ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस मुझसे पूछ रही है कि तुम्हें कहां जाना है, तुम मिलोगी किससे? अगर हमें बाद में बैग मिल जाए तो हम तुम्हारे पास वहां पहुंचा देंगे। तो ये मुझसे पूछ रही, अब मैं क्या कहूं कि मैं किससे मिलने जा रही हूं, अब तुम बताओ। तो उसने कहा पागल हो तुम पागल हो गई हो, पुलिस के झमेले में क्यों पड़ी हो तुम? बैग चोरी हो गया तो ऐसे ही आ जाती, पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ गई हो? आज मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती। खबरदार अगर आज के बाद मुझे कोई फोन किया तो कट, फोन कट।
उसने फिर दोबारा फोन लगाया तो स्टेशन मास्टर बोला अब तक तो वो ये नंबर ब्लॉक कर चुका होगा। और लगा, फिर दोबारा फोन लगाया ही नहीं। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुम जैसी छोटी छोटी बच्चियां इन लोगों की झूठी सांची बातों में आ जाती हो और अपने बाप का सम्मान कुचल देती हो, अपनी मां की ममता को कुचल देती हो, अपने भाई को समाज की नजरों में गिरने के लिए छोड़ देती हो। किन के लिए? इन 2 नंबर के लोगों के लिए, इन घटिया लोगों के लिए जिनकी न खुद अपनी इज्जत है न दूसरे की बहन की कोई इज्जत करते हैं। और ऐसे लोगों के बातों में आकर तुम अपना सर्वस्व पूरा जीवन दांव पर लगा देती हो। इसमें दोष तुम्हारा है, उसका दोष नहीं। रोकर उस टिकट देने वाले बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए। मैं क्षमा चाहती हूं, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी अपने घर में, क्या कहूंगी? बोले तुम बड़े प्रेम से जाओ, माँ बाप तुम्हें अभी भी बड़े हंस के स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी गलती को इग्नोर कर देंगे, पर ऐसी गलती दोबारा जीवन में मत करना। ऐसा प्रॉमिस अपने आप से करके जाना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये कहानी मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, लेकिन ये कहानी भारत की हर बेटी को सुननी चाहिए। इन घटिया लोगों के प्रेम में पड़कर अपने माँ बाप की इज्जत, अपने परिवार का सम्मान और अपने जीवन का, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम लोग खो देते हो, ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है, ना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा है, और न तुम्हारे मानव जीवन के लिए अच्छा है। प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। राधे राधे।